ये 94 में हम बीएनए भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ में हम लोग वहाँ पे राजपाल भाई से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। अभी बातचीत नहीं होती है राजपाल जी से, नवाजुद्दीन से? अभी आपकी बातचीत है या बंद हो गई? एक नई फिल्म हम नवाज भाई के साथ करने जा रहे हैं, तो लगता है कि यार एक वो दौर था और आज ही एक दौर है। एक्टिंग की जो है कोई लास्ट सीमा नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव को भला आज कौन नहीं जानता, लेकिन नहीं जानता तो उमाकांत राय साहब को, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे जानने लग गए हैं। जी हाँ, आपको मिलाते हैं उमाकांत राय जी से। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, नमस्कार। उमाकांत साहब के बारे में आपको बताएं कि ये राजपाल यादव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बड़े बड़े ही करीबी दोस्त हैं। जब स्ट्रगलर की दुनिया थी आप साथ में थे, लेकिन आज की तारीख में भोजपुरी के आप स्टार बन चुके हैं। जी शुक्रिया। जी जी तो हाँ ये जी, बताएं कि नवाजुद्दीन और राजपाल तो आज कहीं कहीं हो गए हैं और आप अभी भोजपुरी में, हालांकि काम तो काम होता है, लेकिन मैं पैसे की बात करूं तो पैसे तो ज़्यादा वो कमा रहे हैं सरकार। नहीं, वो अपनी अपनी किस्मत है और पैसे जो भी मेरे किस्मत में है मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ। मैं भोजपुरी भी करता हूँ, हिंदी भी करता रहता हूँ। हिंदी में थोड़े बजट अच्छे होते हैं तो वहाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं। यहाँ जो बजट के हिसाब से जो ऊपर वाला मुझे देता है वो हमें मिल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजपाल यादव के साथ आपने समय बिताया, कितने साल पहले की बात है और क्या कंडीशन रही होगी उस वक्त? ये 94 में हम बीएनए भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ में हम लोग वहाँ पे राजपाल भाई से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई और इसके बाद वो मेरे एक साल सीनियर भी हैं और इसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ तो फिर हम लोग सब साथ में थे और इसके बाद मेरा उनका तालमेल लखनऊ से फर्स्ट टाइम हुआ। उसके बाद फिर मेरा वहाँ ख़त्म हुआ। इसके बाद फिर मैं दिल्ली आया और राजपाल भाई 6 महीना पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अरे यार तुम भी आ जाओ इधर। तो मिस्टर BM शाह जी हमारे गुरु हैं, आज इस दुनिया में हैं तो नहीं लेकिन फिर भी हम सब के साथ हैं, इसलिए कि थिएटर में सबसे इतनी बड़ी हस्ती, कॉमेडियन के किंग कहे जाते हैं और वही हम लोगों को शिक्षा और दीक्षा दी थी उन्होंने। अभी बातचीत नहीं होती है राजपाल जी से, नवाजुद्दीन से? अभी आपकी बातचीत है या बंद हो गई? नहीं, अभी भी बातचीत होती रहती है और एक नई फिल्म हम नवाज भाई के साथ करने जा रहे हैं और एक का हम प्रोजेक्ट पूरा लाइन अप कर चुके हैं। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो कर रहे हैं, तो हमें नवाज भाई से हमारी कम से कम 10-15 दिन के अंदर मीटिंग भी हम लोग करने वाले हैं। काम मिलने में कितनी सहायता हो जाती है जी? ये दोनों बड़े बड़े नाम हैं, कितनी सहायता हो जाती है काम मिलने में? मतलब मैं समझा नहीं किस तरह की कह रहे हैं आप? इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, फिल्मों में काम वगैरह ऐसा हुआ है कि भाई उमाकांत आ जाओ, देखो आपको अंदर ले रहे हैं हम, हाँ इन करा रहे हैं, भैया आ जाओ, ऐसा कॉल वॉल आता है उनकी तरफ से? नहीं, उनके तरफ से तो उस तरह का मतलब होता है कि वो चाहते हैं कि हमारे पुराने मित्र हैं और अच्छे एक्टर हैं, वो खुद मानते हैं और वो तो कमाल के एक्टर हैं ही हैं, तो हमारे पुराने संबंध है, तो वो चाहते हैं कि यार मेरा भाई साथ में हम लोगों को मिल करके और फिर पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो जाती हैं, तो वो हमेशा मिस करते हैं। जब हम कभी अकेले में काम करते हैं तो कुछ ऐसा जिक्र आता है, कहीं DOP के थ्रू आता है या हमारे नए डायरेक्टर होते हैं उनके थ्रू आता है कि यार कैसा अनुभव रहा, तुम राजपाल जी के साथ थे और इसके बाद नवाज़ भाई इतने बड़े स्टार हो गए हैं और राजपाल भाई, मुकेश तिवारी सब, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मुकेश भाई का वो दौर हमने देखा हुआ है और आज भी अच्छे संबंध है, घर आना जाना सब कुछ है। तो लगता है कि यार एक वो दौर था और आज ही एक दौर है। तो संघर्ष तो लाइफ में चलता रहे, संघर्ष नहीं कहेंगे, एक तरह से कहेंगे कि ये सीढ़ी बाई सीढ़ी है और चलती रही है और एक्टिंग की जो है कोई लास्ट सीमा नहीं है। हमेशा सीखना है, ज़िंदगी भर सीखना है। वाह, क्या बात है उमाकांत राय साहब, खासतौर से बहुत बढ़िया बात इन्होंने की है और हम चाहते हैं कि आप लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में ही कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं, बढ़ते चले, ठीक है। और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उमाकांत जी से कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।